नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसारुणम् जिनना समविशरणनु पड़भाग्य छीना दिव्य ध्वनि श्रवणनु पड़भाग्य छीना तो ये सिमंदरयनि विदना ध्वनिना पड़वा सुनाय मधुरा जिनयागमुमा पड़वा सुनाय मधुरा जिनयागमुमा तीन भुवन बेजार वेदराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समालिनी। यहाँ पर छेड़ाला ग्रह विराजमान है जिनके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। तो हमारी चर्चा दूसरे ढाल की 5वें छंद तक हो गई थी। तो आज 6वां छंद बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरत करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। मिथ्या दृष्टि जीव निज पद अर्थात आत्मा के स्वरूप को विसार अर्थात भूलकर बंध के अर्थात कर्म बंध के शुभ अर्थात अच्छे फल मंझार अर्थात फल में रति अर्थात प्रेम इष्ट भाव रखता है करे करता है और कर्म बंध के अशुभ अर्थात बुरे फल से अरति अर्थात द्वेष करता है और तथा जो राग द्वेष का अभाव अर्थात अपने यथार्थ स्वभाव में स्थिरता रूप सम्यक चारित्र और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्म हित अर्थात आत्मा के हित के हेतु अर्थात कारण है ते अर्थात उन्हें आपको आत्मा को कष्टदान दुख देने वाले लगे मानता है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बंध तत्व और संवर तत्व की भूल है। तो बंध तत्व की भूल में क्या कहा गया है कि अघाती कर्म के फलानुसार पदार्थों के संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे मैं सुखी दुखी हूँ ऐसा कल्पना द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है। मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्यों से मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ और उसमें राग द्वेष करता है और उससे आकुलता होता है। धन योग्य स्त्री पुत्रादि का सहयोग होने से रति करता है। रोग निंदा निर्धनता पुत्र वियोगादि होने से अरति करता है। यहाँ पे धन योगी स्त्री पुत्र अगर उनके पास हो तो वो रति करता है इष्ट मानता है सुखी युक्त मानता है और अगर उसको रोग लग गई या फिर उसकी निंदा हो गई या उसके पास धन नहीं है पुत्र नहीं है ऐसा हो गया तो वह रति करता है अर्थात दुखी होता है अनिष्ट मानता है। पुण्य पाप दोनों बंद करता है किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों हित है परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार नहीं मानता वह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है।
संवर तत्व के भूल। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है और वह सुख के कारण रूप है। तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। यह संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा है। सातवां चंद निर्जरा और मोक्ष की विपरीत श्रद्धा तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान। रोके न चारिज शक्ति खोई, शिव रूप निराकुलता न जोई। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। मिथ्या दृष्टि जीव निज शक्ति अर्थात अपनी आत्मा की शक्ति खोए अर्थात खोकर, चाह अर्थात इच्छा को नहीं रोकता और निराकुलता आकुलता के अभाव को शिव रूप मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। या ही इस प्रतीतिजुत अर्थात मिथ्या मान्यता रहे। कछुक ज्ञान अर्थात जो कुछ ज्ञान है सो वह दुखदायक है, क्या है, कष्ट देने वाला है। अज्ञान अर्थात अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ऐसा जान समझना चाहिए। निर्जरा तत्व में भूल आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। ज्ञानानंद स्वरूप मतलब आत्मा में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, नाश होता है, वह तप कहलाता है। तप दो प्रकार के होते हैं, बाल तप और सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है। जब हमें ज्ञान नहीं होता तब हम जो भी तप करते हैं वो बाल तप है। उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती, किंतु आत्मस्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप। आत्मस्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का आत्म स्वभाव में सम्यक प्रकार से हम जब स्थिर होते हैं उसके अनुसार स्थिर होते हैं तो शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होने लगता है, वह सच्ची निर्जरा है अर्थात सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। शुभाशुभ इच्छा तथा पांच इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है। मोक्ष तत्व की भूल। पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता वह मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है। पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति। पूर्ण निराकुल मतलब आकुलता रहित आत्मा के सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता वह मोक्ष का स्वरूप है। जीव की संपूर्ण शुद्धता वह मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है। किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। मोक्ष होने पर तेज में तेज मिल जाता है अथवा वहाँ शरीर इंद्रिय तथा विषय के बिना सुख कैसे हो सकता है। वहाँ से पुनः अवतार धारण करना पड़ता है इत्यादि। इस प्रकार मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानता, वह मोक्ष तत्व की विपरीत शब्द है। मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष दशा में भी निराकुल सुख नहीं मानता, आकुलता सहित मानता है। यह मोक्ष तत्व की विपरीत शब्द है। अज्ञान अग्रहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह महान दुखदाता है।
उपदेशादि बाह्य निमित्तों के आलंबन द्वारा उसे नवीन ग्रहण नहीं किया है, किंतु अनादिकालीन है, इसलिए उसे अग्रहित स्वाभाविक निसर्गज मिथ्या ज्ञान कहते हैं। 8वां चरण अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण। इन जत विषयानि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित यो मिथ्यात आदि निसर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए सुते। जो विषय में अर्थात 5 इंद्रियों के विषय भोगों में इन जुत अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित इन जुत अर्थात इन मतलब इनके और जुत मतलब सही प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति करता है ताको उसे मिथ्याचरित अग्रहित मिथ्याचारित जानो समझो यो इस प्रकार निसर्ग अर्थात अग्रहित मिथ्यात्वादी मिथ्यादादी मिथ्यादर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र इसका वर्णन किया गया है। अब जो ग्रहित मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र है उसे सुनो। अग्रहित मिथ्यादर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान उसके सहित 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इन तीनों दुखों का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया है कि अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अब सुनो। 9वें चरण में कहा गया है ग्रहित मिथ्या दर्शन और गुरु के लक्षण। जो धर्म से दर्शन मोहे अंतर रागादिक धरे यहाँ पे गाथा दास का भी बोलबाड़ दिया गया है, इसको भी पढ़ते हैं। धारी लिंग लय महत भावते गुरु जन्म जल उपनाम। जो गुरु अर्थात मिथ्या गुरु की, कुदेव अर्थात मिथ्या देव की, कुधर्म अर्थात मिथ्या धर्म की, सेव अर्थात सेवा करता है, पोषे चिर दर्शन मोह अर्थात चिर अर्थात अति दीर्घ काल तक, दर्शन मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, और ही पोष अर्थात पोषता है, जे अर्थात जो, अंतर अर्थात अंतर में, राग आदि अर्थात मिथ्यार्थ राग द्वेष आदि धरे अर्थात धारण करता है, और बाहर अर्थात बाह्य में धन अंबर दे अर्थात धन तथा वस्त्र आदि से जिनको पहचाना जा सकता है, धन अंबर दे मतलब धन तथा वस्त्र आदि से स्नेह अर्थात प्रेम रखता है, तथा महत भाव अर्थात महात्मा बने का भाव मतलब कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। लही अर्थात ग्रहण करके, कुलिंग अर्थात मिथ्या वेशों की, धारी अर्थात धारण करता है, वह कुगुरु अर्थात कुगुरु कहलाता है, और वह कुगुरु जन्म जल अर्थात संसार रूपी समुद्र में उपलनाम पत्थर की नौका के समान है, जो खुद तो पत्थर की नौका के समान है इसलिए कहा गया है क्योंकि पत्थर की नौका खुद तो डूबता ही है, और जो उसमें बैठा होता है उसको भी डुबा देता है। वैसे ही अगर जो कुदेव है वो भी संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है,
और जो उसकी सेवा करता है उसको भी डुबा देता है। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व ही पोषण होता है, अर्थात कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। ग्रहित मिथ्या दर्शन अर्थात अभी से किसी ने नया शुरुआत कर लिया वही चलते आ रहा है। अग्रहित मतलब जो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है कि शरीर और आत्मा मैं ही हूँ, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। परिग्रह दो प्रकार के हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। मिथ्यात् रागद्वेषादि अंतरंग परिग्रह है और वस्त्र पात्र धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह है। वस्त्रादि सहित होने पर भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु है। जिन मार्गों में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर बने लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग और तीसरा आर्यिकाओं का रूप यह स्त्रियों का लिंग। इन 3 के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग संबंध दर्शन स्वरूप नहीं है। इसीलिए इस 3 के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिन मत की श्रद्धा नहीं है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि जीव है। इसीलिए जो कुलिंग के धारक है, मिथ्यात्वादि अंतरंग तथा वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित है, अपने को मुनि मानते हैं। उनके पास वस्त्र आदि धन आदि सब है, फिर भी वो अपने को मुनि मानते हैं, पर वो कुगुरु है। जिस प्रकार पत्थर की नौका डूब जाती है तथा उसमें बैठने वाला भी डूब जाता है, उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं और उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करते वे भी अन्य संसार में डूबते हैं तथा कुगुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा विनय तथा अनुमोदना करने से ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भ्रमण करता है। 18 नंबर सन में बने आचार्य कुंकुल ने दर्शन पावर 18 नंबर में गाया। आचार्य कुंकुल ने दर्शन पावर में 18वें गाथे पे बताया है। 10वां छंद का उत्तरार्ध। कुदेव का स्वर। जो राग द्वेष मल कर मलिन बनता गदादि जुत चिन्ह जीव। 11वें गाथा का एक साथ बना। जो धारे कुलिंग माथी छे ने पहिला धारे कुलिंग लहत में प्रभाव हे गुरु जन जप मना। जो राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादि जुत चिन्ह जीव। 11वें गाथा का पूर्वार्ध। ते है गुरुदेव तिन की जो सेव शत करत न दिन भव भ्रमण जीव। जो राग द्वेष मल करी मलिन अर्थात राग द्वेष रूपी मैल से मलिन है और वनिता अर्थात स्त्री, गदादि जो तथा गदा आदि सहित मतलब कि गदा, हनुमान के पास गदा होता है, शिव के पास त्रिशूल होता है। चिन्ह ऐसे चिन्हों से पहचाने जाते हैं, उनके पास गदादि होते हैं। कुदेव अर्थात झूठे देव हैं। तिनकी अर्थात उनको देवों की जो शत अर्थात मूर्ख सेवा करता है, तिन उनका भव भ्रमण अर्थात संसार में भ्रमण करना, न जीव अर्थात नहीं मिटता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन है और स्त्री, गदा, आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाने जा सकते हैं वह कुदेव कहे जाते हैं। जिनको हम स्त्री, वनिता अर्थात स्त्री, जिनको हम स्त्री, गदादि, वस्त्र आदि, धन आदि से पहचाने जा सकते हैं वह कुदेव है। जो अज्ञानी और कुदेवों की सेवा, पूजा, भक्ति और विनय करते हैं
वे इस संसार का अंत नहीं कर सकते, अर्थात अनंत काल तक उनका भव भ्रमण नहीं मिटता। 11वें छंद का उत्तरार्ध। कुधर्म और ग्रहित मिथ्यादर्शन का संक्षिप्त लक्षण। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, आगे का। ते है कुदेव तिनकी जूसे, शति करत तिन भगवते, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रसिता वर मरण के। यहाँ 12 छंद भी है। जे क्रिया तिन्हें जानो, कुधर्म तिन सरदे जीव लहे शर, या कुगृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। रागादि भाव हिंसा अर्थात राग द्वेष आदि भाव हिंसा, समेत अर्थात सहित, तथा त्रस स्थावर अर्थात त्रस और स्थावर। त्रस मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, और स्थावर मतलब 1 इंद्रिय जीव। मरण की अर्थात मरण का स्थान। दर्वित अर्थात द्रव्य हिंसा। समेत अर्थात सहित। जे अर्थात जो क्रियाएं हैं तिन्हें उन्हें कुधर्म अर्थात मिथ्या धर्म जानना चाहिए। तिन अर्थात उनकी। सरधि अर्थात श्रद्धा करने से। जीव आत्मा प्राणी। लहे अशर अर्थात दुख पाए हैं। याकू अर्थात इस गुरु कुधीर और कुधर्म का श्रद्धान करने को ग्रहित मिथ्यादर्शन जानना। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान जो है जिसे कहा जाता है उसका वर्णन सुनो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिथ्या ज्ञान का अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान जिसे कहा जाता है उसका वर्णन सुनो। मतलब कि 13वें छंद में ग्रहित मिथ्या ज्ञान का सुनेंगे हम। जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस तथा स्थावर जीवों का घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है उसे कुधर्म कहते हैं। कि त्रस और स्थावर जीवों का मारना उसको उस द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है तो वो कुधर्म है। क्योंकि किसी जीवों का घात करने से धर्म तोड़ना होता है। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरुदेव और धर्म की श्रद्धा करना उसे ग्रहित मिथ्यादर्शन कहते हैं। मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की श्रद्धा करना उसे ग्रहित मिथ्यादर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण से आश्रय से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए ग्रहित कहलाता है। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। तो अब 13वें छंद में ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। एकांतवाद रूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमत निगत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदे नित्रास। एकांतवाद अर्थात एकांत रूप कथन से, दूषित अर्थात मिथ्या, विषयादिक अर्थात 5 इंद्रियों के विषय आदि, पोषक अर्थात पुष्टि करने वाले, रागी कुमत निगत अर्थात रागी कुमति आदि के रचे हुए, अप्रशस्त अर्थात मिथ्या, समस्त, श्रुताभ्यास अर्थात शास्त्रों को, अभ्यास अर्थात पढ़ना सुनना सुनाना, सो वह कुबोध अर्थात मिथ्या ज्ञान है। वह बहुत त्रास है अर्थात दुख को देने वाला है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को
उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित मिथ्या तथा विषय कषाय आदि की पुष्टि करने वाले गुरुओं के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना उसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है, वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतलाए अथवा गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है ऐसा कथन करे अथवा जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियता है ऐसा वर्णन करना अथवा दयादान महावतारिक शुभ राजु की पुण्याश्रम है उससे तथा साधुओं को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित अल्प मर्यादित होना बतलाए तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथ में जो विपरीत कथन है वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र है, क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत सात तत्व की यथार्थता नहीं है। जहाँ एक तत्व की भूल हो वहाँ सात तत्व की भूल होती है, ऐसा समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही शेष चर्चा कर नीचे